काफी दिनों बाद आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी रिस्टोरेशन, एक ऐसी डिसेंट रिस्टोरेशन जो बहुत ही कम खर्चे में बुलेट रिस्टोर हुई थी। और यार काफी दिनों से मैं वीडियोस टाइमली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर मैं बिजी चल रहा था, क्योंकि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रिस्टोरेशन मैं कवर कर रहा था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, इतने डिफरेंट कि आपको देखकर मज़ा आएगा, लेकिन वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। मन तो ऐसा करता है कि मैं मतलब जितने भी रिस्टोरेशन है आपको एकदम से दिखा दूं और आप लोगों को भी उनको देखकर मज़ा आए और मतलब सारी चीज़ें आपको अच्छी लगे। बट एक तो समय नहीं मिल पा रहा है और दूसरा जब से मैंने अपने हाथों में ये रिस्टोरेशन का जो जिम्मा है वो उठाया है तब से वही बहुत ज़्यादा मतलब बिजी बिजी सा हो गया सब कुछ। इसीलिए बहुत सारी वीडियोस में इंट्रो में भी मैं आपको नहीं दिखाई देता हूँ, एंड में भी इंट्रो में ही नहीं आ रहा तो एंड में क्या होगा। सो यही सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर इसीलिए मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी भी कर दी हैं, क्योंकि पहले हर चीज़ अलग होती थी बट अभी एक ही वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली दिखा पाऊँ। और सेम यही चीज़ इस वाली वीडियो में भी है, लेकिन इस वाली वीडियो में मुझे बस यही दिखाना था आपको कि कम पैसों में भी ओल्ड मॉडल रिस्टोर हो सकते हैं, बस कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये वाली बुलेट जो मैं आपके साथ अभी आपके समक्ष में लेकर आने वाला हूँ वो बुलेट 2009 मॉडल की है और कस्टमर उसको राइड कर कर लाए थे। बट जो 2009 मॉडल गाड़ी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां हैं ही हैं। कमियां छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है खर्चा भी इसका ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं गया। बाकी जो भी खर्चा वगैरह होगा वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास भी कोई ओल्ड बुलेट है और वो वेल मेंटेन और आप उसको रिस्टोर करवाना चाहते हो, थोड़ा बहुत उसको मेक ओवर करवाना चाहते हो कि ये दोबारा से शोरूम कंडीशन में हो जाए, सो ये वाली वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि बुलेट रिस्टोरेशन से रिलेटेड और बुलेट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। सो हम यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से प्रस्तुत करता हूं मैं आप सभी के सामने 2009 मॉडल बुलेट का रिस्टोरेशन। और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड बुलेट 350 2009 मॉडल और ये आई है पूरी की पूरी रिस्टोर होने। अब थोड़ा सा दिन ढल चुका है, लेकिन कंडीशन में अगर आपको इसकी दिखाऊं कि कंडीशन अभी हाल फिलहाल में कैसी है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वैसे तो आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत शाइन दिख रही होगी, क्योंकि ये जो बुलेट है ये वर्किंग कंडीशन में थी। जो इसके ऑनर है वो इसको कंटिन्यूसली राइड कर रहे थे और मेंटेन भी कर रहे थे, लेकिन अब उनका मानना है कि इसको थोड़ा रिस्टोर करा जाए और थोड़ा मतलब इसके पेंट को और इसकी जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज़ करें। सो सबसे पहले टैंक की बात करते हैं तो टैंक ये पूरा फेड अप हो चुका है। यहाँ पे इसकी जो गोल्डन लाइन है वो हट गई और जो पेंट है वो भी फट चुका है। और यहाँ पे हेड खोल की तो कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ये देखो पूरा चटका पड़ा है यहाँ पे पेंट, तो इस चक्कर में वो चाहते हैं कि ये रिपेयर हो, मतलब नया पेंट हो इसके ऊपर। और यहाँ पे ये भी डेंट मतलब इसके ऊपर आया हुआ है, ये जो इसका फ्रंट मडगाट है पूरा का पूरा देखो दब रहा है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी इसके अंदर कमियां हैं, जैसे ये तो खैर इतनी बड़ी कोई आइटम नहीं है, बट हाँ ये चीज़ चेंज होगी। और वायरिंग इसकी रिपेयर करनी है पूरी की पूरी, मतलब चेंज होनी है, रिपेयर नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे कटी फटी पड़ी है, ये पीछे जो टेल लाइट वगैरह होती है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, यहाँ से सब खराब हो चुकी है। तो पूरी इसकी कंप्लीट वायरिंग आएगी, क्योंकि आगे की साइड से भी ख़राब है। अगर रियर से भी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊं तो कंडीशन देखने में तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी जगह है ना जो नोटिस में आती हैं और वही ख़राब है। जैसे कि यहाँ पे रस्ट लगा हुआ है, नंबर प्लेट ये पीछे से ख़राब हो रखी है, इधर की साइड में हल्का फुल्का रस्ट है और थोड़ा बहुत इस वाली साइड में है। हाँ ये रहा ना, ये जितने भी इसके नट बोल्ट है सब पे जंग आई हुई है। और अभी इसका डिसमेंटल वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ये फिल्टर बॉक्स है इसकी भी जो नीचे की प्लेट है ये भी गली पड़ी है, सो ये भी न्यू बनेगी। और मतलब मेंटेन तो काफ़ी करी, लेकिन हाँ 2009 का मॉडल है तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ कमियाँ तो आनी ही थी। सो यही है। बाकी इसके जो बोल्ट वगैरह हैं ये भी ख़राब हो रखे हैं, तो हालांकि जितने भी बोल्ट हैं इसके सब जिंक पर जाएंगे, बट जिंक पर जाने के बाद उनकी क्या कंडीशन निकल कर आती है वो भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे अंकल फुल फॉर्म में लगे पड़े हैं इसको पूरा का पूरा डिसमेंटल करने में, और ये थोड़ी बहुत देर में डिसमेंटल हो भी जाएगी, बट रात हो जाएगी तो कहना मुश्किल है कि अपने पैरों पे खड़ी रहेगी आज या नहीं रहेगी। यहाँ पे जो इसके लोग होते हैं वो पीतल के थे, तो ये खोल के कस्टमर को ही दे दिए। उन्होंने कहा मैं इनको साफ़ करवा के उन्हीं को लगवाऊंगा, तो वो तो जब पूरी गाड़ी फाइनल होगी तब आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस वाली साइड से भी इसकी वायरें वगैरह ख़राब है, रस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लगा है इसके अंदर जगह जगह पर। और नट बोल्ट की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, जैसे ये देखो, तो इनको खोलने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत। ये बोल्ट देखो यहाँ पे ख़राब है, बोल्ट नहीं सॉरी पेच, ये मडगाट पेच होते हैं, ये भी ख़राब है। और पेंट जो है वो चटका हुआ काफ़ी है, ये देखो यहाँ से चटक गया, ये चीज़ें चटकी पड़ी हैं, तो ये कमियां हैं इसके अंदर। तो ये एक तरीके से 2009 मॉडल स्टैंडर्ड बुलेट का एक डिसेंट रिस्टोरेशन होगा। सो अंकल को एक बार इसको डिसमेंटल करने है, तो अभी देखते हैं इसको डिसमेंटल होने में कितना टाइम लगेगा। फिर वही जो पेंट के प्रोसेस होते हैं और वो जो हमेशा से आप देखते आ रहे हो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो अंकल को भी इसको डिसमेंटल करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत।
सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे 2009 मॉडल स्टैंडर्ड का जो असेंबल वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है पेंट होने के बाद। और अंकल यहाँ पे इसकी चेसी को इंजन से कनेक्ट कर रहे हैं और अभी बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही हो रही हैं और इसी में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो ये लगता है कि इसकी प्लेटें वगैरह सारी सेट करनी पड़ती है, जैसे यहाँ की प्लेट हो गई, यहाँ की ये प्लेटें हो गई, मतलब पत्तियाँ हो गई, फिर अभी आगे की ये इंजन पत्तियाँ ये सब लगेंगी और तब ये चेसी इंजन से कनेक्ट होगी। और यही एक बेसिक काम होता है। इसके बाद फिर झूला लग के टायर और वो सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गई, लेकिन कर नहीं सकते। सो जो अंकल कर रहे हैं उनको हम करने देते हैं और अभी इन चीज़ों को कनेक्ट करने देते हैं। अभी धीरे धीरे इसकी चीज़ें बढ़ेंगी और तब इसका एक लुक निकल कर आएगा जैसे हमेशा निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पे जो चेसी है इसके ऊपर आप एक बार पेंट की क्वालिटी देखो, ये देखो क्या बढ़िया शाइन कर रही है, मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी को देखने में अभी से। और जब ये पूरी रेडी होगी तब तो मतलब समझ रहे हो ना, कह नहीं क्या इस चीज़ के। बाकी जो बड़े बड़े पार्ट है अभी अंडर प्रोसेस है रबिंग के, बाकी वो जब हो जाएंगे, जब इसमें लगेंगे वो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी अंकल ये चीज़ें कर रहे हैं इसमें भी जो पेंट की शाइन निकल कर आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है और जो ये चीज़ें हैं वो भी मस्त लग रही है। और यहाँ पे जो ये इंजन का जो हेड एंड सिलेंडर है ये भी बढ़िया से यहाँ पे पेंट हो चुका है, बफिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी बुरी लग रही होगी और वो यहाँ पे इसका ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर का कवर, तो ये यहाँ पे नया लगेगा, जब लगेगा वो तो आपको दिख जाएगा और मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन अंकल अभी यहाँ पे फ्रंट की जो इंजन प्लेटें होती हैं वो लगा रहे हैं, तो अंकल को ना एक बार अच्छे से चेसी को इंजन से कनेक्ट कर लेने देते हैं। जिस 2009 मॉडल की आपने चेसी को इंजन से कनेक्ट होते हुए देखा था वो फाइनली यहाँ तक फाइनल हो चुकी है। और यहाँ पे अंकल ना भी इसकी वायरिंग की जो फिटिंग होती है वो कर रहे हैं बैटरी के साथ। बाकी जो भी कनेक्शन होते हैं सब ख़त्म हो चुके हैं। फ्रंट में एलॉय लग चुका है, पूरा मडगार्ड लग चुका है, हेड खोल लग चुका है, शॉकर पाइप लग चुके हैं, इंडिकेटर लग चुके हैं, ऊपर वाली साइड में मीटर, एम मीटर, इसकी रबड़े, लॉक सेट पूरा लग चुका है। और यहाँ पे जो ये क्लच लीवर है, ब्रेक लीवर है, ये वाले दोनों स्विच, वो दोनों ग्रिप्स, ये सब लग चुकी हैं। इवन इसके साइड के जो टूल बॉक्स होते हैं वो भी लग गए और यहाँ पे और कोई भी काम नहीं बचा है। अब बस बैटरी यहाँ पे अंकल ने फिट कर दी, उसके कनेक्शन वगैरह चेक होने। इवन इसकी जो ये पॉल्यूशन किट होती है ये भी अंकल ने यहाँ पे लगा दी है और पीछे वाला मडगार्ड भी यहाँ पे सेट हो चुका है। ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पूरा का पूरा फाइनल हो चुका है और जो वायरिंग है वो भी ऑलमोस्ट अंकल ने डन कर ही दी है। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, जैसे यहाँ पे पीछे की नंबर प्लेट बची है और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा शोर हो रहा है इसको इग्नोर करना। बाकी यहाँ पे ये वाली वायरें बची हैं जो अल्टरनेटर से कनेक्ट होती हैं और क्या बचा है, हेडलाइट लगनी अभी बाकी है। मतलब छोटी छोटी अब चीज़ें बची हैं, बड़ी बड़ी सारी चीज़ अंकल ने कंप्लीट कर दी यहाँ पे। और अब ये थोड़ी बहुत देर में ना स्टार्ट होने वाली है, जब स्टार्ट होगी वो तो मैं आपको दिखाई दूँगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो अंकल वायरिंग का ही काम कर रहे हैं और इनमें ना बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। अब जैसे मीटर बॉक्स के साथ अभी मैंने देखा, मैं सोचा कि यार इसकी मीटर की तार डाल देते हैं, लेकिन जब मीटर की तार डाल रहा था ना तो मीटर डब्बी में वो सेट ही नहीं बैठी। और उसका रीज़न था या तो कोई चाबी, एक सेकेंड अंकल को चाबी देता हूँ भाई, ये रही अंकल चाबी, इसका लॉक सेट चेंज ही नहीं हुआ, वही लॉक सेट है। इंडिकेटर तो जल गए भाई, पीछे के नहीं लगे ना इसलिए वो तेज़ जल रहा है, ये भी तेज़ जल रहा है। तो ये दोनों इंडिकेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। पार्किंग लाइट ऑन करना अंकल जी, पार्किंग लाइटें भी वर्क कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। बट अभी अंकल इसे ज़्यादा मत चलाओ, कहीं बैटरी डाउन हो जाए फिर स्टार्ट भी ना हो। सो अंकल को ना भी इसकी छोटी मोटी जो टेस्टिंग वगैरह है वो कर लेने देते हैं। हॉर्न के कनेक्शन भी यहाँ पे अंकल ने कर ही दी हैं और इसमें भी कोई काम नहीं बचा, बस ये अर्थिंग की जो वायर है ना वो लगानी है। और भाई ये जो वायरें होती हैं ना बड़ी दिक्कत देती हैं। हालांकि इसकी तो ठीक थी तो वो हमने वैसे की वैसी सेट करवा दी, बट कई बार ऐसा होता है ना कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो कार्बन होता है वो आ जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पे ये पॉइंट कवर भी नया लग गया और अब देखो इसके जो लुक है कितने ज़्यादा चेंज हो गए। पहले यही चीज़ बेकार लग रही थी और ये चीज़ अच्छी लग रही है।
तो भाई फाइनली यहाँ पे 2009 मॉडल स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गए और इसके अंदर जितने भी काम थे अब सब खत्म हो चुके हैं और अब ये रेडी हो चुके हैं डिलीवरी के लिए। और ये मोनोग्राम वगैरह जो लगते हैं बिल्कुल लास्ट में ही लगता है रबिंग होने के बाद। और अब एक बार अपना इसके टैंक की शाइन देखो कितनी बढ़िया निकल कर आई है, लाइनिंग वाइनिंग हर चीज़ ओके है इसकी। और यहाँ ऊपर की साइड से देखो बिल्कुल हो रखी है ये टंकी यहाँ पे जेड ब्लैक और ये गोल्डन लाइन इसके ऊपर इतनी प्यारी लग रही है यार। और स्टैंडर्ड की जो ये लाइनें होती हैं ना बड़ी मस्त लगती हैं, इसकी भी मस्त लग रही है। एक 2009 मॉडल बुलेट और दिखाता हूँ, ये देखो ये बुलेट ना कस्टमर ने बनवाई थी और 4 महीने से ना कि अपनी दुकान पे ही खड़ी हुई है, ना तो कस्टमर लेने आ रहा है ना कुछ, पता नहीं क्या कहानी है। इस पे भी गोल्डन लाइनें बड़ी मस्त लग रही हैं और 4 महीने से ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है। अभी भी इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, बस ये समझो कि रिस्टोरेशन के बाद ही चीज़ें ऐसी कंटिन्यू रहती हैं, बस उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। बस अपने को क्या है यहाँ पे इस पर लड़के से कपड़ा लगवाना पड़ता है और फिर ये साफ़ हो जाती है। सो खैर इसको छोड़ते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। और इसमें और उसमें आपको सबसे बड़ा फ़र्क दिख रहा होगा इसके एलॉय व्हील का। उसके अंदर जो एलॉय व्हील है वो ब्लैक कलर के और यहाँ पे ये सिल्वर कलर के, और सिल्वर कलर के एलॉय इसके साथ बड़े प्यारे लग रहे हैं। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिसके बुलेट के इंजन जो हैं वो क्रोम वाले हैं ना, वो अगर ये सिल्वर में लगाते तो अच्छे लगते हैं। और अगर ये ब्लैक है और उसके बाद आप सिल्वर लगा रहे हो तो चलेगा, ब्लैक भी लगा सकते हो, ड्यूअल टोन भी लगा सकते हो। लेकिन जो ये क्रोम वाले इंजन रहते हैं ना उनके साथ सिल्वर ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्या कहानी है। और यहाँ पे इसका जो भी स्पेयर था ना लुक से रिलेटेड वो सब कुछ चेंज हुआ है। फ्रंट से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे इसकी पूरी हेडलाइट चेंज हुई है, इसके इंडिकेटर चेंज हुए हैं। और इसके अंदर इस वाली साइड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसकी आउटर वायरिंग की जो किट होती है पूरी चेंज हुई है आउटर वायरिंग किट में। जैसे ये हैंड की ब्रेक जो होती है आगे वाली, ये मीटर वायर, डीकम्प्रेसर की वायर और क्लच वायर, ये सब चेंज होती हैं। 4-5 वायरें होती हैं, वो पूरा एक सेट आता है, वो सारा कुछ इसमें चेंज हुआ है। मोनोग्राम इसके अंदर जेन्युइन यहाँ पे लगे हैं, इंडिकेटर यहाँ पे लग चुके हैं। हॉर्न इसके अंदर प्री इंस्टॉल पहले से ही थे, कस्टमर ने लगवाए होंगे तो उन्हीं का कनेक्शन दोबारा कर दिया। इंजन के अंदर यहाँ पे ये जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर का कवर है ये यहाँ पे नया लगा है। वायरिंग इसकी पूरी की पूरी नई हुई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी वायरिंग इसके अंदर होती है ना पूरी की पूरी नई है। और मोनोग्राम इसके अंदर यहाँ पे भी ओल्ड वाले और यहाँ पे भी जो ये स्टिकर लगा है ये भी ओल्ड वाला है, न्यू मॉडल वाला नहीं है। और यहाँ पे इसकी रबड़ी भी चेंज है, जैसे ये वाली रबड़, ये वाला पूरा फुटरेस्ट, ये वाली रबड़ें और छोटी छोटी रबड़ें, जैसे ये वाली रबड़ हो गई, ये कान रबड़ें हो गई। मतलब रबड़ का जो एक पूरा सेट होता है ना वो डला है इसके अंदर, एक यहाँ पे कपलिंग रबड़ को छोड़ के। और मतलब छोटे छोटे स्पेयर बहुत लगे हैं, जैसे सीट के स्टड लगे हैं, इसके बोल्ट नए लगे हैं, दूसरी साइड से आपको दिखाई दे जाएंगे। यही चीज़ें हैं जो इसमें मतलब ख़राब हो रखी थी, स्टैंड की स्प्रिंग वगैरह, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मिला के इसमें तकरीबन 40-50 स्पेयर पार्ट लग गए हैं। और डेंटर का भी इसके अंदर काम था। डेंटर का काम ये था कि यहाँ पे भी डेंट था, टैंक में भी डेंट था। एक स्क्रू ये वाला इसका ना पुराने लोगो वाला टूट गया था, जो दूसरी साइड में था वो भी निकला था। और इसकी ताने जितने भी हैं, मतलब आगे की पत्तियां, इनके नट वगैरह सब कटे थे क्योंकि जाम हो रखे थे, खुल नहीं रहे थे। पीछे के भी कुछ जो इसके स्क्रू वगैरह थे वो सब काटने पड़े थे क्योंकि गलने के बाद ना वो मतलब रस लगने के बाद पूरे मतलब हार्ड हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। सीट कवर इसके अंदर जेन्युइन स्टाइल में रखा गया है और सीट भी वही है जो इसके साथ थी, बस उसका ना कवर फटा हुआ था तो कस्टमर ने कहा इसका कवर चढ़वा दो, काम चल जाएगा। तो ये जेन्युइन स्टाइल में कवर चढ़ता है और ये हर जगह नहीं मिलता है, कुछ रेयर जगहों पे ही मिलता है। तो जहाँ पे अगर आपके यहाँ पे मिलता है तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अगर आपका मतलब आपकी सीट अगर जेन्युइन है तो आप इस तरीके से सीट कवर लगवा सकते हो, पूरी सीट ना चेंज करवा के। लेकिन उसका जो फ्रेम है वो ठीक होना चाहिए। इसका फ्रेम ठीक था तो हमने ये चीज़ बोली थी उनको करवाने के लिए, नहीं तो सीट भी चेंज होती है जैसे उस वाले मॉडल की हुई थी, वहाँ पे अभी नई सीट लगी थी। सो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसके रियर की बात करें तो यहाँ पे इसका ही वही अगेन इंडिकेटर, टेल लाइट, रिफ्लेक्टर, ये सब यहाँ पे नए लगे हैं। और सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब जितना हो सकता है ना उतना सामान जेन्युइन डालने की कोशिश करी है यहाँ पे। लेकिन जो इसकी ये टेल लाइट थी ना ये इलेक्ट्रा की थी, यहाँ पे हमने ये स्टैंडर्ड टेल लाइट की फिटिंग बनाई थी और इसका पूरा काम खत्म करा था, मतलब पूरा सेटल करा है। और रियर से एक बार इसकी फिटिंग चेकआउट करो कितनी बढ़िया लग रही है, पूरी ऑल ब्लैक हो चुकी है। इस वाली साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो साइलेंसर है ये इंदौरी साइलेंसर है, इसके अंदर कोई अलग से साउंड नहीं है, नॉर्मल साउंड है और बहुत साइलेंट है ये बाइक। इंजन भी इसका काफ़ी प्यारा है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा अभी। और ये बफिंग होने के बाद देखो इस वाली साइड से कितना मस्त लग रहा है और पेंट होने के बाद ना ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड इसका जो ये कार्बोरेटर था ना, जब ये यहाँ पे आई थी इतनी ज़्यादा इसके अंदर मट्टी चढ़ी हुई थी, मतलब ऊपर की साइड में कोने कोने में ऐसे भरी हुई थी, पता नहीं क्या मट्टी फेंक के मारी थी, इस पर समझ ही नहीं आई मुझे कहानी क्या थी। भाई साहब इसको साफ़ करने में ना अंकल की और मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि अंकल इसकी और फिटिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसी को साफ़ कर दें, तो मैंने इसको साफ़ भी करा था अंकल के साथ लग करके। तो बहुत टाइम लगा था इसको साफ़ करने में, बट हाँ अब ये बिल्कुल नया जैसा हो गया है। और कार्बोरेटर इसका बिल्कुल ठीक था, बाकी वायरें छोटी मोटी ये हो गई, पेट्रोल पाइप हो गए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो नई लगी हैं।
और इस वाली साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मीटर पुराना है, इसकी रबड़ दूसरी है, एम मीटर पुराना है, इसकी लीड चेंज हुई थी पीछे की और इसकी भी रबड़ नहीं डली है। लॉक सेट इसके अंदर पुराने ही है, ये वाले स्विच इसके अंदर नए डले हैं, ये ग्रिप इसके अंदर दोनों नई डली हैं, ये वाला भी स्विच, ये दोनों लीवर इसके अंदर नए डले हैं और इसका ब्रेक स्विच वगैरह हर चीज़, मतलब हर चीज़ इसकी अब वर्किंग है। और मैं आपको ना एक बार इसकी चाबी लगा के वायरिंग भी दिखाई देता हूँ लगे हाथों। तो ये रही इसकी पुरानी वाली चाबी, क्योंकि लॉक सेट तो चेंज हुआ ही नहीं है। और ये हो गई ऑन। अब ये देखो इसके इंडिकेटर प्रॉपर वर्किंग है और इस वाली साइड से ये देखो, और पार्किंग लाइट जल रही है, यहाँ पे हेडलाइट भी जल रही है और इसके अंदर एलईडी लगी हुई है। कितने वॉट की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाई बीम लो बीम पे अच्छी काम करती है, ये देखो। सो मस्त चीज़ है। और ये हो गई ऑन। इतना स्मूथ इंजन है कि आपने देख ही ली, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इंजन के अंदर, कितना साइलेंट इंजन है इस गाड़ी का। और गियर भी बड़े प्यारे लग रहे हैं इसके, मतलब जैसे नॉर्मल बाइकों के लगते हैं बिल्कुल वैसे, कहीं नहीं अटक रहे इसके गियर। मतलब मुझे इसका ना इंजन काफ़ी सही लगा, मतलब जिस तरीके से ये मेंटेन करा हुआ है कस्टमर ने, जो भी कहानी है इसकी, और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये देखो। हाल फिलहाल में ऐसी कुछ कंडीशन है इस वाले इंजन की, तो इंजन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्टली सेट है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जितना मैंने अभी इसको राइड करा है मुझे तो इसमें कोई दिक्कत लगी नहीं। बाकी आपको ये आवाज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। इसका हॉर्न भी सही काम कर रहा है, ये रसोई। तो ये मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये चीज़ यहाँ पे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। या तो यहाँ पे रूट्स होना चाहिए या सिंपल पी वाले हॉर्न अच्छे लगते हैं। ये पै वाले हॉर्न मुझे बुलेट के अंदर समझ नहीं आते, बट वही अगेन कस्टमर की कहानी है भाई। कस्टमर को जो अच्छा लगे कस्टमर करवा लें, हमें क्या, हमें तो बस चीज़ें जो समझ में आती है ठीक है, नहीं समझ में आती तो बता देते हैं, उनको ठीक लगता है तो करवा दें, नहीं लगता तो उनकी मर्जी। सो यही थी पूरी की पूरी 2009 मॉडल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे अभी रेडी हुई है। मुझे तो पर्सनली यार ये रिस्टोरेशन ना, ओरिजिनल रिस्टोरेशन काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। बाकी इस वाली रिस्टोरेशन में सबसे ज़्यादा जो आई कैची लग रहे हैं इसके एलॉय लग रहे हैं, जो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं। आपको ये वाले एलॉय और ये 2009 मॉडल बुलेट की जो रिस्टोरेशन है, ओरिजिनल रिस्टोरेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अब इसके खर्चे की बात करते हैं और जो भी चीज़ है वो आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं अच्छे से बताता हूँ, और वही अगेन घर पर चल कर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली ये 2009 मॉडल ओल्ड बुलेट हो गई पूरी की पूरी रिस्टोर, और उसका फाइनल लुक तो आपने इसी वाली वीडियो के अंदर देख लिया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं आपको छोटी से छोटी चीजें दिखाऊं, लेकिन वही कि जब खुद ही ऐसे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाते हैं। सो बहुत ज्यादा मैं वीडियोस तो इसके अंदर क्रिएट नहीं कर पाया, तो इसीलिए बहुत ज्यादा शॉर्ट्स का मैंने इसमें सहारा लिया आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या काम हुआ था। और आई होप मैंने ज्यादातर सारी चीजें तो क्लियर इसमें कर ही ली थी। पूरा मतलब बफिंग भी मैंने शायद इसमें दिखाई थी, क्रोम का सामान क्या क्या हुआ था शायद वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन था वो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट वाइज चीज़ें दिखा पाता हूँ। पहले यही सारी चीज़ें लॉन्ग वीडियोस में होती थी, लॉन्ग फॉर्मेट में होती थी, अब वही सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्मेट में आती हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा एक ही बार में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन वो जो एक बार में आप सारी चीज़ें देखते हो वो एक दिन की नहीं होती है, उसमें कई दिनों की मेहनत होती है। एक दो दिन का ये रिस्टोरेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसमें हफ्तों लग जाते हैं, कई बार तो महीने भी लग जाते हैं। जैसे इस वाली वीडियो के अंदर भी तकरीबन मतलब इस वीडियो को क्रिएट करने में मुझे 1 महीने से ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि इसमें इंजन भी था। ऐसी कंडीशन की गाड़ी होगी तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही है। खैर वो तो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा साफ थी, और स्पेयर पार्ट इसके अंदर काफ़ी सारे लगे थे, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे लगे थे। वायरिंग वगैरह, स्विचेस, ग्रिप, लीवर, हेडलाइट, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और टेल लाइट, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी थी। आउटर वायरिंग किट पूरी कंप्लीट वायरिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। सो खर्चे की अगर बात करें तो इसमें पेंट, क्रोम, जिंक, बफिंग, अंकल की लेवर और नट बोल्ट, धोती वगैरह, ये सब मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिला के तकरीबन 28 या 30-32 ऐसे कुछ खर्चा आया था। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी पहले की है, अभी की नहीं है। आपने मतलब वीडियो में देखा भी होगा, आई थिंक सर्दी की तो नहीं थी ये, मतलब बहुत पहले की है। सो ये वाली जो बुलेट थी, मतलब इसको बनाने में मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया था, क्योंकि बॉडी लाइन अच्छी थी तो खुलने में आसानी रही, और फिर असेंबल करने में भी काफ़ी अच्छा लगा। और एलॉय व्हील्स भी इसके सिल्वर कलर के थे, तो बिल्कुल ही अलग ही स्टैंड आउट कर रहे थे बुलेट के अंदर। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार क्रोम इंजन के साथ में सिल्वर कलर के जो एलॉय होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन कंपेरिजन ब्लैक इंजन और ब्लैक एलॉयज। ब्लैक एलॉयज मतलब ब्लैक इंजन हो तो ज़्यादा मुझे लगता है
अच्छे लगेंगे, मतलब पूरा मतलब एक ब्लैक ब्लैक कॉम्बिनेशन बनकर निकलेगा। और सिल्वर कलर के साथ में सिल्वर क्रोम, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आपको भी अपनी बुलेट कोई रिस्टोर करवानी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं। सो यही थी पूरी वीडियो दोस्तों, पूरी ओल्ड बुलेट के ऊपर, ओल्ड बुलेट रिस्टोरेशन के ऊपर, मेक ओवर के ऊपर। ये रिस्टोरेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।